हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बताएंगे आपको कि ये जो एम्पलीफायर है किस तरह से हम बना सकते हैं। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक है पीसीबी जो कि एक एम्पलीफायर का है, जो कि 2.0 एम्पलीफायर है। इसकी सर्किट डायग्राम आपको हमारी वेबसाइट www.auxtix.com से मिल जाएगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बिल ऑफ मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो बताता चलूँ। साथ साथ 22 किलो ओम्स के हमें 4 पीसेस चाहिए, और जो रजिस्टर्स हैं इसमें आपने क्वार्टर वॉट में जो यूज़ करने हैं, और इसके अलावा जो अदर वॉटेज के होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। ये एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, जो कि बनाई है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बिगिनर्स के लिए, ताकि अगर वो ये वाला एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, घर पर इसको बिल्ड करते हैं, तो उनको किसी भी तरह का कोई इशू ना आए। तो आप ये देख सकते हैं, हमें 4 रिक्वायर्ड थे 22 किलो ओम्स क्वार्टर वॉट के रजिस्टर्स, जो कि आपको बिल्कुल ईज़िली मिल जाते हैं मार्केट से। इस तरह से हमने इसको यहाँ पर सोल्डर कर देना है। इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके अलावा जो पीसीबी फाइल्स हैं, वो सब आपको हमारी वेबसाइट auxtix.com से मिल जाएंगी। तो आपने ये देखा, इस तरह से मैंने इनको आराम से सोल्डर कर दिया है। जो लेग्स हैं उनको मैं इस वक्त काट रहा हूँ कटर की मदद से। ईज़िली आपने इसको जो है वो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए ही हमने डिज़ाइन बनाया था, ताकि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम स्टार्ट करें, या अगर आपको वैसे ही शौक है, तो आप घर पर इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, सारे के सारे जो 22 किलो ओम्स के रजिस्टर्स थे मैंने इसके ऊपर कर दिए माउंट। और अब है हमारे पास 27 किलो ओम्स के 2 पीसेस। आप इसकी जगह के ऊपर 22 किलो ओम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स रिकमेंडेड कि जो वैल्यू आपकी किट के ऊपर लिखी हुई है, जो रिकमेंडेड है, वही आप यूज़ करें। आगे पीछे वैल्यूज़ थोड़ी बहुत हो सकती हैं, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि जो सर्किट डिज़ाइन के अंदर वैल्यूज़ स्पेसिफाई की हुई हैं, आप वही यूज़ करें। तो इसमें सिर्फ 2 ही हम यूज़ करेंगे 27 के, यानी कि 27 किलो ओहम्स के रजिस्टर्स, वो भी क्वार्टर वॉट के अंदर ही होंगे। इस वक्त मैं सबसे पहले क्वार्टर वॉट के रजिस्टर्स ही लगा रहा हूँ, और जो बाद में दूसरी वॉटेज के रजिस्टर्स हैं वो भी मैं लगाऊंगा, और वो भी मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने इनको यहाँ पर सोल्डर कर दिया रजिस्टर्स को। ऑलराइट, आप ये देख सकते हैं, 2 27 के 27 किलो ओहम्स के रजिस्टर्स भी हमने सोल्डर कर दिए। अब है हमारे पास 33 ओहम्स के 2 रजिस्टर्स, क्वार्टर वॉट में ही हमें चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कलर कोड नहीं उनको समझ आता, वो 330 ओहम्स का यूज़ कर लेते हैं। गाइस, आपने वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर आप यहाँ पर बड़ी वैल्यू का रजिस्टर यूज़ करते हैं, तो आपका साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड आता है। तो आप ये समझते हैं कि इस एम्पलीफायर डिज़ाइन में कोई इशू है। इसके डिज़ाइन में कोई भी इशू नहीं है। आपने जस्ट जो रजिस्टर्स की वैल्यूज़ स्पेसिफाइड हैं, जो इसके लिए आपके रिकमेंडेड हैं, आपने वही यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमने 33 ओम्स का रजिस्टर भी, जो कि 2 रिक्वायर्ड थे हमें, उनको हमने यहाँ पर सोल्ड करके, माउंट करके सोल्ड कर दिया। लेग्स हमने इस तरह से इनकी कट कर लेनी है, एंड नाउ हमने इस वक्त 3 वैल्यूज़ के रजिस्टर्स इसके ऊपर लगा दिए हैं, 22 किलो ओम्स, 27 किलो ओम्स, और इसके अलावा 33। अब हमें हमारे पास 220 ओम्स, सॉरी, और इसके हमें 2 पीसेस चाहिए होंगे। इसके भी हमें 2 पीसेस चाहिए। गाइस, बहुत ज़्यादा कम कंपोनेंट्स इस किट में यूज़ हुए हैं, और इसकी अच्छी खासी आउटपुट है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत डिस्टॉर्टेड आउटपुट आपको मिलेगी, बट इतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ील नहीं होगा। आप इसके साथ अच्छी क्वालिटी के स्पीकर्स वगैरह अगर यूज़ करते हैं, तो ये 10 इंचेस के स्पीकर्स को भी ईज़िली, स्पीकर या हो वो या वूफर वगैरह हो, उसको ईज़िली सपोर्ट कर जाएगा। और आपने एक अच्छा प्री एम्पलीफायर इसके साथ ज़रूर यूज़ करना है। तो इस तरह से हमने ईज़िली 220 ओहम्स के जो रजिस्टर्स हैं, वो भी हमने यहाँ पर माउंट करके सोल्डर कर दिया। ऑलराइट, नाउ वी हैव 1.5 किलो ओहम्स, जिसके हमें 2 रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, और ये भी आपने लगा देने हैं। यहाँ पर आप 1 के भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन इट्स रिकमेंडेड कि आप 1.5 के ही यूज़ करें। अगर आप 2.2 के यूज़ करना चाहें या 2 के यूज़ करना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पर ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1.5 किलो ओम्स के जो रजिस्टर्स हैं उनको माउंट कर दिया, और अब मैं उनकी सोल्डरिंग कर रहा हूँ।
एंड नाउ वी हैव 15 किलो ओहम्स और 10 किलो ओहम्स। ये वाला जो रजिस्टर होता है गाइस, ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 10K से लेके 15-20 किलो ओहम्स तक हो। और ये एक्चुअली होता है हमारी एलईडी जो है उसको ड्राइव करने के लिए। हमारी एलईडी को डायरेक्ट वोल्टेज ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला रजिस्टर यूज़ करते हैं ताकि हमारी एलईडी जो है वो डैमेज ना हो। गाइस इस किट को बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि हर कंपोनेंट जो है वो अपनी जगह के ऊपर आपने जस्ट लगाना है उसको, और आपने सोल्डरिंग कर देनी है। तो ये कोई ईज़िली कोई बच्चा भी इसको बना सकता है। थोड़ा-सा भी अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपके पास वंस ये वाला बोर्ड होगा तो आप उसको बना सकते हैं। नाउ वी हैव 3.3 किलो ओहम्स 1 वॉट रजिस्टर, जो कि हमें 4 रिक्वायर्ड होंगे। इस वक़्त हमने क्वार्टर वॉट के सब रजिस्टर लगा दिए हैं, और अब हम जो हाई वोल्टेज के रजिस्टर्स हैं, वो हम लगा रहे हैं। इसमें 3.3 के किलो ओहम्स और 1 वॉट का रजिस्टर है। इसके अलावा हमारे पास जो बड़े रजिस्टर्स होंगे 0.47 और 5 वॉट्स के, वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। वो भी 4 यूज़ होंगे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 3.3 किलो ओहम्स और 1 वॉट के रजिस्टर किस तरह से लगा रहा हूँ। आपने सिंपली इस तरह से लगा के उनको सोल्डर कर देना बाद में। तो ये आप देख सकते हैं कितना ईज़िली और कंफर्टेबली मैं जो कंपोनेंट्स हैं उनको माउंट करके सोल्डर करता जा रहा हूँ। ये भी सोल्डर हो गए। एंड नाउ वी हैव ऑल द रजिस्टर्स, जो कि छोटे रजिस्टर्स थे वो हमने सब सोल्डर कर दिए हैं। और अब है हमारे पास 0.47 ओहम्स एंड 5 वॉट के 4 रजिस्टर्स, जो कि पावर स्टेज के ऊपर हमने यूज़ करने होते हैं। ये आपने अच्छी क्वालिटी वाले यूज़ करने हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लोड आता है। ये हमने पावर ट्रांजिस्टर्स के साथ यूज़ करने होते हैं। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें ताकि ये ख़राब ना हो। इस तरह से आपने जो हमारे पास ये वायर बाउंड रजिस्टर्स हैं उनको माउंट करके और उनके बाद में सोल्डरिंग कर देनी होती है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं बिल्कुल कंफर्टेबली मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर रहा हूँ विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। आप इजीली इसको यहाँ पर सोल्डर कर सकते हैं। सो वी हैव सोल्डर्ड 0.47 एंड 5 वॉट रजिस्टर्स। और इस वक्त हमारे पास जितने भी रजिस्टर्स थे इस किट के ऊपर वो सब सोल्डर हो चुके हैं। आपने देखा सब के सब जो रजिस्टर्स वगैरह थे, वी आर डन विद दैट ऑल द रजिस्टर्स। बड़े रजिस्टर्स भी लग गए हैं, छोटे भी लग गए हैं, क्वार्टर वॉट में, 1 वॉट में, और जो 5 वॉट्स के थे वो भी लग गए हैं। ये जंपर वायर्स हैं गाइस। आपने ये जो कंपोनेंट्स लगाए हैं मैंने यहाँ पर, उनकी लेग्स मैंने काटी थी, इन्हीं को मैं यहाँ पर एज ए जंपर वायर यूज़ करूँगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मार्क्स भी बने हुए हैं किट के ऊपर। जब आप डाउनलोड करेंगे वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। ये सब मार्क्स हैं जंपर्स के, जंपर वायर्स के। एक ये बड़ी जंपर वायर है, ऑब्वियसली यहाँ पर हम एक अलग से वायर लगाएंगे, बट जो छोटे जंपर्स होते हैं किसी भी सर्किट में बनाते हुए, आप इनको यहाँ पर जो उसकी लेग्स होती हैं, जो कि आपकी वेस्ट हो जाती हैं कंपोनेंट्स वगैरह की, उनको कट करके आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। और आपके लिए ईजी भी हो जाएगा, आपको एक एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कॉस्ट यहाँ पर भी बच जाएगी। तो हम इस तरह से जो जंपर्स वायर्स हैं वो लगा देंगे। इस सर्किट में टोटल 7 जंपर्स हमने यूज़ किए हुए हैं। 6 to 7 जंपर्स सिर्फ हमने इसमें यूज़ किए हुए हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा फाइन प्लेसेस के ऊपर हैं, और आप इजीली उनको जो है वो देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब मैं इनकी सोल्डरिंग कर दूंगा। तो ये हमारे पास जो छोटे जंपर्स थे वो सब लग गए हैं। अब एक जो बड़ा जंपर है वो मैं अब यहाँ पे लगाने वाला हूँ ऊपर वाली साइड पर। ये आप देख सकते हैं इस जगह के ऊपर बड़ा जंपर, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रा एरिया ज़्यादा चाहिए वायर का, तो यहाँ पे हम ज़रा थोड़ी सी लॉन्ग जो वायर होगी वो लगाएंगे यहाँ पर।
कोई भी वायर आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपने मेक श्योर करना है कि वो इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड वायर का ये होता है कि वो आपके जो ट्रांजिस्टर्स लगेंगे ऊपर, जहाँ पर टीआईपी 147 या 142 या आप कोई भी एनपीएन और पीएनपी कॉम्बिनेशन लगाते हैं, उसकी लेग्स के साथ उसको टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपका जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसको आपने सिंपली यहाँ पर इस तरह से लेग्स को मोड़ के और यहाँ पर इनकी सोल्डरिंग कर देनी है। सो वी आर डन विद ऑल दिस जंपर वायर्स। लॉन्ग जंपर भी हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमारे पास हैं 1N4007 डायोड्स, जो कि हमने 4 पीसेस यूज़ करने हैं। इनकी जगह के ऊपर आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, 4148 भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेट्स अगर आपने देखने हो तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में बात की गई है। और जो ऑल्टरनेट्स आप यूज़ कर सकते हैं इस किट में किसी भी कंपोनेंट का, आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी ब्लॉग या वेबसाइट पर जाके भी पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको किसी भी कंपोनेंट का ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे कि आप किस कंपोनेंट की जगह पे कौन सा यूज़ कर सकते हैं, इन केस अगर वो आपके पास अवेलेबल ना हो तो सिंपली हमने यहाँ पर अपने जो डायोड्स हैं उनको लगा दिया है और बाकी कंपोनेंट्स की तरह इनको भी हम सोल्डर कर देंगे। सब डायोड जो हैं वो सोल्डर हो गए हैं और इनकी लेग्स कट की जा रही हैं। नाउ वी हैव एलईडी। एलईडी हम लगा देंगे सिंपली। इसके कैथोड और एनोड का आपने ज़रा थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि इसका प्लस पॉइंट और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो आप कैसे लगा रहे हैं और कहाँ पर लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने एलईडी को रख के उसको सोल्डर कर देना होता है। तो यहाँ पर हमारी जो एलईडी है वो भी सोल्डर हो चुकी है। नाउ वी हैव 104 या फिर 100N कैपेसिटर्स। आप यहाँ पर पॉलिएस्टर भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ये हैं, या फिर आप यहाँ पर जो सिरामिक कैपेसिटर्स होते हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये सप्लाई सेक्शन के जो है वो कैपेसिटर्स हैं, और ये एक्चुअली होते हैं किसी भी तरह का अगर हमारे पास रिपल आता है या किसी भी तरह की कोई स्पाइक आती है हमारे पास सप्लाई की तरफ से, तो वो एम्पलीफायर को डैमेज ना करें। और इसके अलावा थोड़ी बहुत फ़िल्ट्रेशन भी ये वाले जो कैपेसिटर्स हैं वो कर देते हैं आउटपुट के ऊपर। तो ये वाले कैपेसिटर्स भी हमने सोल्डर कर दिए हैं किट के ऊपर। गाइस, किट को बनाने का ये तरीका होता है कि आप पहले स्मॉल कंपोनेंट्स यूज़ करें, उसके बाद बिगर वन की तरफ जाएं। अब है हमारे पास 100 यूएफ 50 वोल्ट्स का कैपेसिटर, जो कि पोलर कैपेसिटर है। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये वाली किट जो होती है ये हायर वोल्टेज के ऊपर ऑब्वियसली स्प्लिट सप्लाई के ऊपर यूज़ होगी। यानी कि इसके अंदर हमने मिनिमम 25+25 का ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये अराउंड 70 टू 80 वॉट्स के ऊपर ऑपरेट होती है, डीसी वोल्ट्स के ऊपर। तो आपने ये ख्याल रखना होगा कि आपने इसकी जो भी आप कैपेसिटर इसमें लगा रहे हैं वो 50 वोल्ट से कम का नहीं होना चाहिए। 50 वोल्ट से कम का अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ब्लास्ट होने का ख़तरा होता है। और 50 वोल्ट से ऊपर जितना मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास किट के अंदर गुंजाइश है साइज़ की तो नो इशू, बट 50 वोल्ट्स इज़ रिकमेंडेड साइज़। अब है हमारे पास 10 यूएफ के 4 कैपेसिटर्स। 2 लगेंगे हमारे पास मिड स्टेज के अंदर इनमें से, और इनमें से 2 हमारे पास लगेंगे इनपुट स्टेज के ऊपर। इनपुट स्टेज वाले जो कैपेसिटर्स हैं उनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज तो 50 वोल्ट्स रहेगी, लेकिन उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, वो आप चेंज कर सकते हैं। वो आपने अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए तो आप इससे कम वाली यूज़ करेंगे 10 यूएफ से। अगर आपको बैलेंस साउंड साउंड चाहिए या आपको जो है वो मिक्स साउंड चाहिए होगा तो आप 10 यूएफ से ज़्यादा वाली भी यूज़ कर सकते हैं, बट 10 यूएफ इज़ इनफ फॉर यू। ये आप रिकमेंडेड है कि आप यही वाला यूज़ करें। तो यहाँ पर 4 पोलर कैपेसिटर्स जो कि 10 यूएफ और 50 वोल्ट्स के थे वो हमने यहाँ पर लगा देने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सोल्डर कर रहा हूँ, और ये इस वक्त मैंने यहाँ पर सब सोल्डर कर दिए हैं।
ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं पोलर नॉन पोलर वो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब सिर्फ हमारे पास जो सप्लाई कैपेसिटर्स हैं वो रह गए हैं। हमारे पास इस वक्त जो एम्पलीफायर वाला सेक्शन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। नो वी आर लेफ्ट विद द सेमीकंडक्टर्स, यानी कि जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं वो रह गए हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे BC558। इसकी जगह के ऊपर आप BC557 भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वी हैव 4 BC557 ट्रांजिस्टर्स। मैं यहाँ पर BC557 यूज़ कर रहा हूँ, आप इसकी जगह पे 558 भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी NPN ट्रांजिस्टर सेम रेटिंग का आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल छोटे-छोटे से ट्रांजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिस्टराइज्ड ही एम्पलीफायर है, इसमें टोटली ट्रांजिस्टर्स हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स ही यूज़ करने हैं। तो ये लेफ्ट और राइट चैनल्स के लिए मैंने यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर्स यूज़ करने होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर अभी लगा दिए हैं एंड नाउ आई एम सोल्डरिंग देम। ऑलराइट गाइस, तो हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं BC557 वो भी लगा दिए हैं यहाँ पर हमने। 4 ट्रांजिस्टर्स लग गए एंड नाउ वी हैव TIP41, ये हम लगाएंगे यहाँ पर। इसके भी जो अल्टरनेट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। जो इसका आर्टिकल है वहाँ पर सब अल्टरनेट्स लिखे हुए हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर आप 41 की जगह यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स कॉमनली अवेलेबल, तो इट्स रिकमेंडेड कि आप यही वाला यूज़ करें। तो जिस तरह से गाइस मैं जिस टेक्नीक के साथ यहाँ पर कंपोनेंट्स लगा रहा हूँ, सेम टू सेम आप भी इसी तरह से लगाएंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। या अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नीक है, मेरे से ज़्यादा भी आपके पास टेक्नीक हो सकता है कि अच्छी हो, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। बट जो कंपोनेंट है वो आपने बहुत ज़्यादा सफाई के साथ लगाना है। कोई भी जो पैटर्न है वो मिक्स नहीं होना चाहिए, कहीं पे शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने TIP41 जो ट्रांजिस्टर है वो भी लगा दिया है। अब हमारे पास जितने भी ट्रांजिस्टर्स थे सेमीकंडक्टर वगैरह जो कि हमारी प्री स्टेज से लेके मिड स्टेज तक थे वो मैंने लगा दिए। अब है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट कनेक्टर्स। हमें चाहिए होंगे 2 3 वे और 2 ही हमें 2 पिन या 3 पिन जो हमारे पास ब्लॉक कनेक्टर्स हैं वो इनपुट और आउटपुट के लिए। सब कुछ किट के ऊपर मेंशन्ड है। ये लेफ्ट चैनल आउटपुट, राइट चैनल आउटपुट, लेफ्ट चैनल इनपुट एंड आउटपुट, और ये हमारे पास होगा ट्रांसफार्मर की जो हमने इसके अंदर वोल्टेज प्रोवाइड करनी है AC वोल्ट्स। तो इस तरह से हम अपने जो ब्लॉक कनेक्टर्स हैं वो भी लगा देंगे। ब्लॉक कनेक्टर से क्या होगा कि हमारी जो किट है वो दिखने में अच्छी लगेगी, काम में थोड़ी सी सफाई आ जाएगी, और कनेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगी कि आप इजीली प्लग एंड प्ले बना सकेंगे अपनी किट को, और कभी भी आप इसको कहीं से अगर आपने डिटैच करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। नो वी हैव GBJ2150 ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि हमें एक ही रिक्वायर्ड होगा। इस किट के अंदर हमने ये वाला जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये यूज़ करना है। ये 25 एम्पेयर्स का होता है। इट्स बेटर देन दी डायोड्स, क्योंकि एक तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ये पूरी कर देगा यहाँ पर। दूसरा ये होगा कि हमारी जो किट है वो दिखने में अच्छी लगेगी, और हमारी जो किट है उसका जो ओवरऑल एक साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है अगर हम यहाँ पर एक इस तरह का डायोड ब्रिज यूज़ करते हैं। डिज़ाइन बनाते हुए भी काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर जो है वो ईज़ी हो जाता है इंजीनियर्स को कि वो अगर यहाँ पर डायोड ब्रिज यूज़ करते हैं। और मैं तो वैसे भी रिकमेंड यही करता हूँ, हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि अगर आप कोई भी सर्किट बना रहे हैं और वहाँ पर अगर डायोड ब्रिज की ज़रूरत है, और अगर हमारा जो ये जो एक डायोड ब्रिज है जो कि पूरे का पूरा एक चिप होती है, अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है तो आप यही वाली यूज़ करें, क्योंकि इससे हमारी बोर्ड की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बच जाती है, क्योंकि उसका साइज़ छोटा हो जाता है। अब हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पावर स्टेज के ट्रांजिस्टर्स हैं ये रह गए हैं, और इसके अलावा कैपेसिटर्स रह गए हैं। ये हीट सिंक है जो मैं इसके साथ यूज़ करूँगा। हीट सिंक आपका जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और उसका जो साइज़ है वो आप जैसा कि देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है इस एम्पलीफायर के लिए, क्योंकि हीट डिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होगी हमारे ट्रांजिस्टर्स की। तो साइज़ जो है इसकी जो मोटाई वगैरह वो होनी चाहिए, बट साइज़ जो है हमारी किट के मुताबिक इस हीट सिंक का नहीं है, बट मेरे पास यही वाला अवेलेबल था। ये हमारे पास पावर ट्रांजिस्टर्स हैं, NPN और PNP का कॉम्बिनेशन, 2SE5200 एंड 2SA1943 का कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आप किस तरह से जो है वो इस तरह से जो हमारा हीट सिंक है उसको लगाऊँगा। TIP142 जो है उसकी जगह पे हमने यूज़ करना है 2SE5200, या आप इसकी जगह पे TTC5200 भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपने इसके अलावा ऑल्टरनेट यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं।
बट C5200 इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट, कहीं भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप ये वाला अगर यूज़ कर लेंगे तो दिस इज़ द गुड कॉम्बिनेशन। सिंपली हमने इस तरह से इसकी जो लेग्स हैं उनको मोड़ के इसको सोल्डर कर देना होता है। ऑलराइट, नाउ वी हैव अदर ट्रांजिस्टर जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है 147 TIP 147। यहाँ पर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है वो 2SA1943 यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। करने को आप 142 और 147 का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हमने इसी तरह से जैसे हमने TIP सॉरी 2SC5200 हमने सोल्डर किया था, लेग्स को मोड़ के हमने भी इसको भी इसी तरह से सोल्डर कर देना होता है। तो ये आपने देखा हमने ये 2 ट्रांजिस्टर्स लगा दिए हैं और जो मैं यहाँ पर टेक्नीक कर रहा हूँ वो इस वजह से है क्योंकि मेरे पास जो हीट सिंक है वो थोड़ा-सा छोटा है। इट्स ओके बट इसका जो साइज़ है वो थोड़ा-सा छोटा है लेकिन इसकी जो मोटाई वगैरह है वो ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं यही वाला यूज़ कर लूँगा क्योंकि हमारी किट के लिए ये ठीक रहेगा, अच्छी तरह से हीट डिसिपेट कर लेगा। तो आप अपने मुताबिक कोई भी हीट सिंक यूज़ कर सकते हैं बट आपने ये ख़्याल रखना है कि आपकी हीट डिसिपेशन जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। मैंने इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल की मदद से मार्क्स लगा दिए हैं और अब मैं ड्रिलिंग करूँगा इसकी। सो ये है जी मेरे पास ड्रिल और इस तरह से मैं अपने जो हीट सिंक है उसके अंदर ड्रिलिंग कर दूँगा। तो ये गाइस हमारी ड्रिलिंग हो गई है। हमारा जो हीट सिंक है वो बिल्कुल रेडी है और जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो इस तरह से पूरे के पूरे इसके ऊपर आ गए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको फिक्स कर देंगे स्क्रू ड्राइवर से, स्क्रूज़ की मदद से। उससे पहले हमने ये जो कैपेसिटर्स हैं ये लगा देने हैं। यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 6800 यूएफ और 50 वोल्ट्स के, किट के ऊपर 4700 यूएफ लिखा हुआ है। तो मेरे पास 6800 वाले अवेलेबल थे, इट डज़न्ट मैटर। आप यहाँ पर जो है वो 4700 वाले भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर 3300 भी यूज़ कर सकते हैं, 2200 भी यूज़ कर सकते हैं बट 2200 अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ओरिजिनल होना चाहिए आपका कैपेसिटर। और जो वोल्ट्स हैं, अगेन मैंने जैसे आपसे पहले कहा था 50 वोल्ट से कम आपका कैपेसिटर नहीं होना चाहिए वरना वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर्स हैं, जो कि सप्लाई कैपेसिटर्स हैं, बड़े कैपेसिटर्स हैं, उनको सोल्डर कर देना है। तो गाइस हमारी किट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अभी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि रह गए हैं। नाउ वी हैव सिलिकॉन पैड्स, क्योंकि हीट सिंक हमने पहले लगाना है, उसके बाद हमने जो दूसरे ट्रांजिस्टर्स हैं, उनको किट के साथ जो है वो हमने सोल्डर करना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने सिलिकॉन पैड्स लगा के यहाँ पर इसको जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं, हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको यहाँ पर टाइट कर देना है स्क्रू की मदद से। और यहाँ पर ये जो सिलिकॉन पैड्स हैं इनका जो फ़ायदा है कह लें या इनकी जो ज़रूरत है वो ये है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट सर्किट ना हो पीछे से। तो अब ये देख सकते हैं मैंने इनको भी जो है वो इसी तरह से सिलिकॉन पैड से पीछे से प्रोटेक्ट कर दिया और इस वक़्त हमारा जो हीट सिंक है पूरी की पूरी तरह से इंसुलेटेड है हमारे ट्रांजिस्टर से, जो कि हम बाद में चेक भी करेंगे, इसको टेस्ट भी करेंगे। तो इस तरह से गाइज़ आप ये देख सकते हैं सिंपली मैंने यहाँ से वायर्स जो हैं वो सोल्डर कर देनी है हमारे बोर्ड की और ट्रांजिस्टर के साथ इस तरह से। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि बेस कलेक्टर एमीटर का जो हमने हिसाब है वो रख के आप ये देख सकते हैं सिंपली मैंने इस तरह से वायर्स को सोल्डर कर दिया और हमारी किट जो है वो इस वक्त पूरी की पूरी तरह से रेडी है और हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से हीट सिंक के साथ अटैच हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लुक भी प्रोवाइड कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि किट की टेस्टिंग करेंगे। इसको ऑन करने से पहले कुछ टेस्ट ज़रूरी होते हैं, आपने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं इसके। तो अभी मैं वो करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं, किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने के बाद, बनाने के बाद कि आया कि उसमें कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है, तो आपने एक तो खुद से देखना होता है और उसके बाद आपने उसकी टेस्टिंग करनी होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपनी टेस्टिंग जो है वो करेंगे।
ऑलराइट गाइस, तो हमारा जो सर्किट है बिल्कुल इस वक्त रेडी टू प्ले है। ये किट हमारी बिल्कुल रेडी है और इसके साथ मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने स्पीकर्स जो अटैच किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दो मैंने इसके साथ स्पीकर्स जो हैं वो अटैच कर दिए हैं। ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह से मैंने इनको रखा हुआ है। ये हमारी होगी आउटपुट यानी कि लोड, और जो इनपुट के लिए मैंने यूज़ किया है ये आप देख सकते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल HW770, और ये हमारे स्टोर पर भी अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी इसकी जो हमें साउंड क्वालिटी है वो मिलती है। तो मैंने इस वक्त जो है वो ये इसके साथ HW770 ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा दिया है और अभी मैं ऑन करूँगा इसको। अभी ये ऑफ स्टेट के ऊपर है तो मैं इसको ऑन करता हूँ अभी पीछे से, और फिर उसके बाद आप देखिएगा अच्छा खासा है, क्योंकि इस वक्त ये फुल आवाज़ के ऊपर चलेगा तो अच्छा खासा आपको एक साउंड आएगा। Bluetooth mode. तो आपने The Bluetooth device is connected successfully. तो ये हमारा इस वक्त जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इसके अंदर म्यूज़िक इनपुट जो है वो देते हैं और फिर हम इसका जो साउंड टेस्ट है वो करते हैं। तो गाइस अब इसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि थोड़ा बहुत जो हमारा साउंड है वो डिस्टॉर्टेड आ रहा है, बट इट्स नॉर्मल फॉर दिस सर्किट। अब ये जो डिस्टॉर्शन है ये किस तरह से हमने दूर करनी है, किस तरह से हम इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप ये देख सकते हैं मैंने कोई भी इसके साथ प्री एम्पलीफायर वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ, कोई बेस्ड ऑन सर्किट यूज़ नहीं किया हुआ, कोई वॉल्यूम कंट्रोल नहीं लगाया हुआ। तो ये जो डिस्टॉर्शन है ये ऑब्वियसली इस डिज़ाइन में आएगी। अब उसको हम किस तरह से दूर कर लेंगे और दूर हम किस तरह से इसको कर सकते हैं तो वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अगर आप इसकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है उसको देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, इसकी PCB डायग्राम अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमारी वेबसाइट www.oxtix.com पर जाकर ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।